कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है, जहां मैडी अकेली एक लकड़ी के घर में रहती है। मैडी एक जानी मानी सस्पेंस नॉवेल राइटर है। बचपन में हुई एक गंभीर बीमारी की वजह से उसने अपनी सुनने और बोलने की क्षमता पूरी तरह खो दी थी, यानी वो गूंगी और बहरी थी। लेकिन इस कमी ने उसे कमजोर बनाने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना दिया। उसकी बुद्धि और कल्पना शक्ति कमाल की हो गई थी। नई किताब लिखने के लिए प्रेरणा पाने की खातिर मैडी शहर की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर इस जंगल में आकर रहने लगी थी। वहां उसके साथ सिर्फ उसका पालतू काला बिल्ली का बच्चा रहता था, जिसका नाम था ब्लैकी। एक शाम उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी बड़ी फैन सारा हमेशा की तरह उससे मिलने आती है। दोनों इशारों की भाषा में काफी देर तक बातें करती हैं। सारा मैडी की नई किताब के अंत को लेकर बहुत उत्साहित होती है और उसे लगातार मोटिवेट करती रहती है। लेकिन अच्छी बातें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और सारा घर लौटने के लिए निकल जाती है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक बेहद डरावना हादसा होता है। सारा, जो अब तक अपने घर पहुंच जानी चाहिए थी, अचानक खून से लथपथ हालत में वापस मैडी के घर के पीछे वाले दरवाजे तक भाग कर आती है। वह बुरी तरह डरी हुई होती है, पूरी ताकत से कांच के दरवाजे को पीटते हुए मदद के लिए चिल्ला रही होती है। लेकिन मैडी की पीठ दरवाजे की तरफ होती है और वह कुछ भी सुन नहीं सकती। इसलिए वह आराम से अपना काम करती रहती है और उसे पीछे हो रही इस भयावह घटना का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर सफेद डरावना मास्क है और हाथ में एक बड़ा शिकारी चाकू। फिलहाल हम उसे सांग ब्याओ कहेंगे। वह बिना कुछ बोले सारा के बाल पकड़ लेता है और उसके पेट में बार बार चाकू घोंप देता है। कुछ ही सेकंड में सारा की दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद वह चाकू निकालकर दरवाजे के फ्रेम पर जोर से मारता है। जंगल की खामोशी में यह आवाज बहुत तेज गूंजती है, लेकिन घर के अंदर मौजूद मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। सारा को मारने के बाद वह आदमी वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर कांच के उस पार खड़ी मैडी पर पड़ती है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी जोर जोर की आवाजों और हलचल के बावजूद इस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तक क्यों नहीं। अपने शक को पक्का करने के लिए वह खून से सना हुआ मुक्का कई बार कांच पर मारता है, लेकिन मैडी फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अब उसे समझ आ जाता है कि मैडी सच में बाहरी है। यह जानकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक और विकृत मुस्कान फैल जाती है। वह तुरंत घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता। पहले सारा की लाश को घसीटकर छिपा देता है और यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक शिकार का खेल। इसके बाद मैडी वापस अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और अपनी किताब का अंत लिखने में लग जाती है। तभी वह आदमी चुपचाप पीछे का खुला दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस आता है। वह बिना कोई आवाज किए मैडी के पीछे खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच मुश्किल से आधा मीटर का फासला होता है। वह जानबूझकर अपने चाकू को धातु की कुर्सी से रगड़ता है ताकि तेज आवाज निकले, लेकिन मैडी को उसका कोई एहसास नहीं होता। उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी बहन की वीडियो कॉल आ जाती है। कॉल देखते ही वह आदमी तुरंत कैमरे की नजर से बचकर एक कोने में छिप जाता है। इशारों की भाषा में बात करते हुए मैडी की बहन अचानक कुछ अजीब नोटिस करती है। उसे लगता है कि अभी अभी मैडी के पीछे कोई काली परछाई तेजी से गुजरी है। वह पूछती है, मैडी, तुम्हारे पीछे अभी कौन था? मैडी पीछे मुड़कर खाली गलियारे को देखती है और मुस्कुराकर जवाब देती है कि शायद उसका बिल्ली का बच्चा फिर से शरारत कर रहा होगा। कॉल खत्म होने के बाद वह पूरे घर में बिल्ली को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वह दरवाजे में थोड़ा सा गैप छोड़ देती है ताकि बिल्ली वापस आ सके और फिर से कंप्यूटर पर बैठ जाती है। लेकिन अब कहानी एक और ज्यादा डरावने मोड़ पर पहुंचने वाली थी। कुछ देर बाद अचानक मैडी के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसी समय उसके फोन पर भी कुछ तस्वीरें पहुंचती हैं। वह जैसे ही उन तस्वीरों को खोलती है, उसके शरीर का खून मानो जम जाता है। पहली तस्वीर में वह खुद दिखाई देती है, जब कुछ मिनट पहले वह घर में अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। दूसरी तस्वीर में भी वही अलग कमरे में नजर आ रही होती है, लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर आखिरी थी। उसमें मैडी ठीक उसी समय कंप्यूटर के सामने बैठी हुई दिखाई दे रही थी जब वह तस्वीर देख रही थी, यानी जिसने तस्वीर खींची थी वह अभी भी उसके बेहद करीब मौजूद था। अब मैडी को समझने में देर नहीं लगती कि कोई अजनबी उसके घर में घुस चुका है, उसका फोन चुरा चुका है और इस वक्त बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। कांपते हुए वह तस्वीर के एंगल को देखकर मुख्य दरवाजे की तरफ नजर घुमाती है। तभी उसे अंधेरे में खड़ा वही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए उसके फोन को अपने हाथ में लहरा रहा होता है। खतरे को सामने देखकर मैडी तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ती है और पूरी ताकत से उसे लॉक कर देती है। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वह आराम से घर के चारों ओर घूमता है और दूसरे खुले रास्तों की तलाश करने लगता है। मैडी मजबूर होकर घर की हर खिड़की और दरवाजे को एक एक करके बंद करने लगती है। वह किसी गोली